गुड मॉर्निंग। तो आप सभी स्ट्रक्चर्स की दुनिया में हैं और स्ट्रक्चर्स को बारी बारी से केवल बनाना ही नहीं है बल्कि बोलना है। वो भी चारों फॉर्म में कमांड होनी चाहिए, अफर्मेटिव में मूड में, नेगेटिव मूड में, इंट्रोगेटिव मूड में एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव मूड में। इन चारों स्टाइल आपको जानना है ताकि क्वेश्चन आंसर में दिक्कत ना हो। फिर WH हम बनाने का तरीका सिखाएंगे। WH का क्वेश्चन आंसर अलग होता है और हेल्पिंग वर्ब की अलग। इसलिए स्ट्रक्चर पर जितना कमांड पाओगे, जितनी अच्छी स्ट्रक्चर्स होगी उतने ढंग से लच्छेदार भाषा को तोड़ना मोड़ना सब आ जाएगा। बिना स्ट्रक्चर के अच्छी बोलने होगी कन्वर्सेशन में। जरूरत पड़ती है टेंस की और स्ट्रक्चर्स की। टेंस की भी पढ़ाई हम लोग फेज बाय फेज करेंगे, एक दो टेंस को बराबर लेते रहेंगे। टेंस की अलग होगी डे और स्ट्रक्चर अलग से ले। दोनों जब देन लेन होगा, स्ट्रॉन्ग जितनी होगी उतने अच्छे बोल पाओगे। तो चलते हम लोग आज 19 में हैं। आज हम आदत ग्रुप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सक्षम पढ़ाएंगे, क्षमता वाली बोध कराएंगे। जब भी क्रिया के साथ की आदत है, की आदत हैं, की आदत है, थी लगा हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट के अनुसार ही आराम लगाओगे क्योंकि सब्जेक्ट को आदत हो जाती है, होती है। उसके बाद इजारम के बाद इन द हैबिट ऑफ लगाओगे और तब आदत करते करते होता है, इसलिए V4 रेगुलर वर्ब। निश्चित रूप से जैसे तुम्हें मुस्कुराने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग डियर। आदत में और स्टैंडर्ड हम पढ़ाएंगे, पहले समान रूप से लेना देना सीखते हैं। आदत लग गई, आदत हो गई, आदत पड़ गई, आदत होती जा रही है, ये सारे को हम अलग ढंग से पढ़ाएंगे। पहले आदत है, अक्सर आदत थी यदि हो जाएगी तो था थी वाले में वाजवर लगाओगे। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस इन द हैबिट ऑफ द कॉमन है की आदत है और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जितने भी V4 है और जेरंड के रूप में है, निभाव का चौथा रूप संज्ञा की तरह है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। फिर से आप समझते हुए चलते हैं कि जब भी वाक्य में क्रिया के अंत में की आदत है लगा हो तो इस वाक्य को आप सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हो। जैसे मुझे दूध पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। उसे हल्ला करने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइज। अब साहब यदि निगेटिव बनाएंगे यहीं पर बना लो, इजारम का नोट लगा लो तो क्या हो जाएगा? मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। इंट्रोगेटिव में इजारम को पहले कर देंगे, क्या मुझे दूध पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, एम आई नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। एम आई प्लस नोट को आरंट आई भी कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बोलने में लिखने में ज़्यादा होल फॉर्म का इस्तेमाल करो। अब हम लोग आते हैं निगेटिव, फिर से बताते हैं, इजारम का नोट लगा दोगे और सेम रूल है। जैसे मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। इजारम पहले कर दोगे, क्या से शुरू हो जाएगा, क्या मुझे दूध पीने की आदत है, एम आई इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। और इसी में नोट लगा देंगे मेरे बच्चे, इजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट इन द हैबिट ऑफ प्लस V4। क्या मुझे दूध पीने की आदत नहीं है, एम आई नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। अब है क्या तुम्हें खेलने की आदत है, आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है, आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे दौड़ने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रनिंग। इस तरह मेरे बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर लें हम लोग। आओ सीखें बनाना फॉर प्रैक्टिस नंबर 1। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इजारम प्लस इन द हैबिट ऑफ लगाते हैं है वाले में। तो मेरे शिक्षक, माई टीचर, है इज। अब आदत है यहां कॉमन है सब में, इन द हैबिट ऑफ, इन द अब है अंग्रेजी बोलना, स्पीक से स्पीकिंग, इंग्लिश।
तुझे झूठ बोलने की आदत है, यू के साथ आर लगा लो। आदत है, इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। राजू को सत्य बोलने की आदत है। राजू इज इन द हैबिट ऑफ सत्य बोलना। स्पीक से स्पीकिंग द ट्रूथ। आई पढ़ा था अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश, कोई भी हो जाए। मुझे सवेरे उठने की आदत है, आई के साथ एम लगाओगे। इन द हैबिट ऑफ गेट अप माने उठना, गेटिंग अप। सवेरे के लिए अर्ली ले लो, ठीक ना, राइट, कोई दिक्कत। सभी सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी फॉर प्लस अन्य शब्द ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक ना। अब है राजेश को नदी में तैरने की आदत है, बिना देखे बनाओ मन में। तो राजेश सब्जेक्ट हो गया, राजेश के अनुसार इन लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो राजेश इज इन द हैबिट ऑफ सब में लगाएंगे, तो राजेश इज इन द हैबिट ऑफ, और तैरना का स्विमिंग, इसी में रहता नदी में तैरना तो स्विमिंग इन द रिवर, तालाब में तैरना स्विमिंग इन द पॉन्ड। ठीक, तो हम लोग चलें, अब चलते हैं। राजेश को तैरने की आदत है, चलो कलर बदलो। राजेश इज इन द हैबिट ऑफ स्विमिंग। बच्चे को खेलने की आदत है, यहाँ चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हम निश्चित बच्चे पर लगाते हैं, बहुवचन में प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए चिल्ड्रंस नहीं करना, चाइल्ड का चिल्ड्रन बहुवचन होता है। चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। अब रहेगा क्रिकेट खेलने की आदत, प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेलने की आदत, प्लेइंग फुटबॉल। निगेटिव में कुछ करना तो है ना, चिल्ड्रन आर नॉट या आरंट, ठीक ना, आर नॉट हो गया निगेटिव, इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। इंट्रोगेटिव में आर चिल्ड्रन इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, ऐसा नोट नहीं लगेगा चूंकि इंट्रोगेटिव है। अब यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव करते हैं तो आ चिल्ड्रन, अब यहाँ पर नोट भी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर नहीं लगाए थे, ठीक ना, ऊपर नहीं लगाए थे, देखते हैं ना, लेकिन नीचे लगाएंगे क्योंकि निगेटिव भी है। और फिर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, इट मीन्स चारों फॉर्म आप जानते हो, रूल भी देखे हो, बनाना है। अब जैसे मैं एक दे रहा हूँ, सुनीता को मुस्कुराने की आदत है। सुनीता इज इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। सुनीता को मुस्कुराने की आदत नहीं है। सुनीता इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। क्या सुनीता को मुस्कुराने की आदत है? इज सुनीता इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। क्या सुनीता को मुस्कुराने की आदत नहीं है? इज सुनीता नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। इज नॉट अलग अलग किए हैं, उसको एजेंट भी कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, चारों फॉर्म की कमांड होनी चाहिए, पकड़ पूरी होनी चाहिए। अब बाबू रे आदत है में था थी लग जाए तो टेंशन मत लेना, इज आर एम की जगह वाज वर, तो ऐसे वाक जिसमें क्रिया के अंत में की आदत थी, का आदत था बोल देते हो, की आदत थी तो लगा हो तो वाजवर हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी फो। जैसे आप देख लो,
वाज प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4, मुझे दूध पीने की आदत थी भूतकाल में। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, उसे हल्ला करने की आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइज। अब जब ई जा रहे में हम नोट लगा दें, निगेटिव हो गया, तो यहाँ वाज वर के बाद नोट लगा देंगे, यानी वाज वेयर का नोट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लस V4। जैसे मुझे दूध पीने की आदत नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। मेरे बच्चे वाज वर को पहले कर देंगे और तब सब्जेक्ट डाल के जो बचा से इस लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या मुझे दूध पीने की आदत थी? वाज आई इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसी में नोट लगा देंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट इन द हैबिट ऑफ प्लस ड्रिंकिंग मिल्क। तो क्या मुझे दूध पीने की आदत नहीं थी? वाज आई नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पर नोट आगे नहीं करना चाहेंगे तो वाजंट भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन बोलने में, लिखने में फुल फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अब हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात तो समझा दिए, 4-5 तो हम लोग सेट भी बना लें। आइए कंप्यूटर जी देखिए, संगीता को शतरंज खेलने की आदत थी, तो किसको? संगीता। था थी में वाज सिंगुलर है, इन द हैबिट ऑफ, शतरंज खेलना, पहले खेलना V4। और तब जो नाउन बच गया लास्ट में वह डाल दो प्लेइंग चेस। इस कुत्ता को भौंकने की आदत थी, दिस डॉग वाज इन द हैबिट ऑफ रानी को सुबह में टहलने की आदत थी, रानी वॉज इन द हैबिट ऑफ उन लोगों को पेड़ काटने की आदत थी, दे बहुवचन है तो यू दे वी और बहुवचन के साथ वर मने वेयर, इन द हैबिट ऑफ काटना का कटिंग। कोई एक पेड़ हो तो अ ट्री, अब पेड़ को काटना है ना, तो बहुत सारे पेड़ काट रहे होंगे, कटिंग ट्रीज। यदि आप बहुवचन नहीं देते हो, ए ट्री, घास पेड़ को काटते हो तो द ट्री। ये तो सिचुएशन पर निर्भर करता है, लेकिन पेड़ काटने की आदत इसलिए बहुवचन लेके चले गए। अब हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव बनाएंगे। सोनम को हंसने की आदत थी, सोनम वाज इन द हैबिट ऑफ, है ना, क्या है? लाफिंग। उन लोगों को पेड़ काटने की आदत थी, दे वर इन द हैबिट ऑफ कटिंग ट्रीज। या नहीं तो ए ट्री भी दे सकते हो, ट्रीज नहीं दोगे, या द ट्री, खास ट्री को। अब हम लोग संगीता को शतरंज खेलने की आदत थी, संगीता वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग चेस। इस कुत्ता को भौंकने की आदत थी, दिस डॉग वाज इन द हैबिट ऑफ बाकी। अब रानी को सुबह में टहलने की आदत थी, सुबह में 1 मिनट, हम शाम में कर दिए हैं, जैसा देख लेना है। इन द, तो रानी वाज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग कर देते हैं बाबू। मैं बता रहा था कि सोनम को हंसने की आदत थी, सोनम वाज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। इसी के निगेटिव में बनाएंगे तो वाज का नोट लगा देंगे, इसी वाज को पहले कर देंगे, क्या से शुरू हो जाएगा, और इसी में वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे तो क्या भी और नहीं भी रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं, सोनम को हंसने की आदत थी, Sonam was not in the habit of laughing.
अब वाज पहले कर दो, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाज सोनम, इनके बाद पूरा दोहरा लो। ऐसी में फिर वाज सोनम नॉट इन द, नॉट फिर इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। सर यह लाफिंग नहीं रहता, मुस्कुराना तो स्माइलिंग, तैरना तो स्विमिंग, पीटना तो बीटिंग, नाचना तो डांसिंग। क्रिया बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, वाक्य बदलता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट लेकर खूब बनाना है और चारों मूड में गुनगुनाना है, बोलना है, तब जाकर जीन पलेगा इंग्लिश का। और जिस दिन जीन पल गया, बोलना समझना सब चालू कर दोगे। आगे आओ, 21 में हम लोग पहुंच रहे हैं बाबू, देख लो। तो 21 में आज हम लोग सक्षम पढ़ाएंगे। कैपेसिटी जिसमें होगा एबिलिटी, जिसमें होगा कैपेबिलिटी, ठीक ना। गट्स पावर, ऐसे चीज में एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, गट्स पावर को दर्शाई जाती है। जैसे मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस एबल टू प्लस V1, आई एम एबल टू रन। इसी में एबल टू को हटाकर कैपेबल ऑफ भी लगाते हैं, कैपेबल ऑफ में V4 लगाते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग। आप पढ़ाने में सक्षम है, यू आर एबल टू टीच, यू आर कैपेबल ऑफ टीचिंग। इस तरह से मेरे बच्चे आ रहे 21 में। तो जब भी क्रिया के अंत में सक्षम है, के लायक हैं, के योग्य हैं दिया हो, तो उस वाक्य से कर्ता के कार्य करने की क्षमता, इन कैपेसिटी का पता चलता है। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल नंबर पहला हुआ। जैसे मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू रन। ऐसी में सर थाथी हो जाए तो वाज वेयर लगा देंगे, आई वाज एबल टू रन। दूसरा नियम हम बताएंगे, एबल टू को हटाकर कैपेबल ऑफ प्लस V4। तो इस तरह से आप देख लो, पहला रूल सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस एबल टू सब में लगेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट केवल बदलना है, ईजारम बदलना है, बाकी एबल टू V1 सब में होगा। V1 बदलते रहेगा, लेकिन किसी में नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना जो हो वही V1 ही देना। अब V4 की बारी जब आती है तो और में हमने नियम दिया कि सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस एबल टू के जगह कैपेबल ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं दौड़ने में सक्षम हूँ, यानी मैं दौड़ने के लायक हूँ, आई एम एबल टू रन। दूसरे नियम से बनाएंगे तो आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग। दूसरा है रीता या सीता नाचने में सक्षम है, यानी नाचने के लायक है, नाचने के योग्य है, तो हम लोग देते हैं सीता इज एबल टू डांस। दूसरा नियम से बनाते हैं सीता इज कैपेबल ऑफ डांसिंग। तीसरा है राधा गाने में सक्षम है, राधा इज कैपेबल ऑफ सिंगिंग। अब पहला नियम से बनाते तो राधा इज एबल टू सिंग। यहाँ पर है मोहन किताबें लिखने में सक्षम है, मोहन इज कैपेबल ऑफ राइटिंग बुक्स। लेकिन डियर आप एबल टू से बनाना चाहते हो तो मोहन इज एबल टू राइट बुक्स। आप पढ़ने में रहता तो रीड बुक्स। इस तरह से बदलते जाएगा। अब यदि सक्षम था हो जाए, के लायक था, के योग्य था रहे, लेकिन सब्जेक्ट की क्षमता कैपेसिटी का पता चले तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एबल टू प्लस V1। तो अब जब भी सक्षम था रहे, योग्य था जब भी दिया हो तो उसी का प्रेजेंट का पास्ट होगा। कैपेसिटी बताते हैं तो आप दिक्कत ना करें, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो। एक नियम पहला ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा। तो जब भी एबल टू होगा तो इसके साथ V1 होगा, चाहे ईजारम हो चाहे वाजवर हो, लेकिन कैपेबल ऑफ होगा तो V4 होगा। ध्यान देना है, जैसे मैं पढ़ने में सक्षम था तो क्या बनाएंगे, I was able to देंगे, पढ़ना का रीड। अब पढ़ाने में सक्षम था तो टीच। ठीक, अब दूसरा से देखो, इस तरह से बना सकते हैं, I was capable of। अब कैपेबल ऑफ के साथ V4 देंगे और रीडिंग
पढ़ाने में टीचिंग, नाचने में डांसिंग, बोलने में स्पीकिंग, तो पैसे उड़ाने में सक्षम, तो आप V4 वाला वेस्टिंग मनी, वहाँ पर टू वेस्ट मनी। इस तरह से भाव बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा, लेकिन पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होएगा। अब देखो मेरे बच्चे, हम कुछ वाक्य को बना हुआ भी दिए हैं। मैं दौड़ने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू रन। अब एबल टू हटाएंगे तो कैपेबल ऑफ रनिंग हो जाएगा। सीता नाचने में सक्षम थी, सीता वाज एबल टू डांस। एबल टू हटाकर कैपेबल ऑफ लगाएंगे तो डांसिंग। राधा गाने में सक्षम थी, राधा वाज कैपेबल ऑफ सिंगिंग। यहाँ पर एबल टू लगाएंगे तो सिंग। मोहन किताबें लिखने में सक्षम था, मोहन वाज कैपेबल ऑफ राइटिंग बुक्स। यहाँ पर कैपेबल ऑफ हटाकर एबल टू देंगे तो राइट बुक्स। अब प्रैक्टिस पेपर पर हम लोग आ रहे हैं, और प्रैक्टिस में आने के साथ हम लोग देखते हैं क्या होगा। ए कुमार पढ़ाने में सक्षम है। ए कुमार सिंगुलर है तो इज, इन जो है के लिए आर, इज एबल टू टीच। हम लोगों को अस अंग्रेजी पढ़ाने में टीच अस इंग्लिश या टीच इंग्लिश टू अस। वह लड़की किसी को आकर्षित करने में सक्षम है। वह लड़की के लिए सी गर्ल नहीं देना, क्योंकि नाउन आगे आ गया तो डैट होगा, डैट गर्ल। अब है तो इज एबल टू अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। किसी को, एनीबॉडी, सबको तो आल। लेकिन सर यहाँ था ही रहता तो वाज हो जाता, और सर एबल टू हमने लगाएंगे तो कैपेबल ऑफ लगाओ और V4 कर दो, टीचिंग अट्रैक्टिंग। इस तरह से एबल टू के साथ V1, कैपेबल ऑफ के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है। मेरे बच्चे, रानी और काजोल नाचने में सक्षम हैं, तो रानी एंड काजोल दोनों मिलके बहुवचन हो गए, एक जोड़ एक दो आदमी हो गए, तो इज नहीं लगा देना, आ। एबल टू डांस, मान लो एबल टू नहीं लगाते तो हम कैपेबल ऑफ लगाते, डांसिंग। लड़कियां तुम लोगों को पीटने में सक्षम है, गर्ल्स, आ। एबल टू, अब बीट मने पीटना, किसको भाई, तुम या तुम लोगों को, यू मैंने तुम या तुम लोग, यू ऑल भी आप दे सकते हो। वह एक कार खरीदने में सक्षम था, अब था हो गया तो देख के पैंट गिल्ला मत कर लेना, वाज कर देना। ही वाज एबल टू परचेज अ कार। बाय मने परचेज, बड़ा चीज को खरीदते हो, परचेज का इस्तेमाल ज़्यादा करो। बाय कॉमन भाषा में बोलते हो, छोटा सामान खरीदने में बाय अ कार, वैसे बोल चाल में ज़्यादा बायकार आ जाता है। अब है इनको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की बारी, तो निगेटिव में नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में आप वही जार मुआज और हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। अब पहले किए में ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। चारों फॉर्म में बनाएंगे, याद रखेंगे एबल टू के साथ हमने V1 दिया है, एबल टू हटाकर कैपेबल ऑफ लगाएंगे तो V4 यानी क्रिया में ING लगेगा। इतना ही अंतर है, दोनों नियम आपके मुट्ठी में आ गया, दोनों नियम से समझेंगे। कहेंगे सर आप किताब लिखने में सक्षम हैं, सर यू आर एबल टू राइट अ बुक, या सर यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग अ बुक। इस तरह से देंगे, तुम गरीबों की मदद करने में सक्षम हो, यू आर एबल टू हेल्प द पुअर, यू आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग द पुअर। आप मुझे 5,000 रुपये देने में सक्षम हैं, you are able to give me 5,000 rupees, you are capable of giving me 5,000 rupees। इस तरह से मेरे बच्चे बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। आइए लास्ट हो रहा है हम लोग 2-3 मिनट में। अब मणिभूषण भाषण देने में सक्षम था, तो भैया मणिभूषण जी को हम लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, ले आइए मणिभूषण, मणिभूषण, ठीक ना। अब वॉज ले लेंगे, जिस तरह हम लिए थे ही वॉज एबल टू परचेज, परचेज मने बाय मने खरीदना, आकार। इसी तरह यहां पर लिए हैं वॉज
एबल टू भाषण देना का, गिव स्पीच ने डिलीवर स्पीच। भाषण जो है उठा कर नहीं देता है, वैसे सामान्य तौर पर बोलचाल में गिव स्पीच कह देता है लोग, उसी का हुआ स्टैंडर्ड इंग्लिश डिलीवर स्पीच। स्पीच को डिलीवर किया जाता है, मुंह से बोला जाता है मौखिक रूप से। तो आप इसी में नोट लगा दो, वाज और नोट लगा दो, निगेटिव हो गया, काहे को टेंशन लेने का, इसी में वाज वर्ग को पहले दे देने का, तब मणिभूषण जी को सटाने का, ठीक ना। मणिभूषण, एक मिनट, मणिभूषण, ठीक ना। एबल टू डिलीवर अ स्पीच, मेरे बच्चे इस वाज को यहाँ ले आओ, मणिभूषण जी को यहाँ ले आओ, क्योंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ नॉट भी लगाओ, है ना। नॉट, तब एबल टू, ठीक ना, डिलीवर स्पीच। इट मीन्स इन दोनों में थोड़ी फर्क है, इसमें नोट बढ़ जाता है। तो निगेटिव में जब ये WH वाज वेयर लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पहले हो जाएगा, और बाकी आप केवल सहायक क्रिया लगाते हो इंट्रोगेटिव होता है। तो आप नोट लगा दिया निगेटिव, सहायक क्रिया बाहर कर दिया इंट्रोगेटिव, और उसी बाहर वाले सहायक क्रिया में नोट एक एक्स्ट्रा लगा दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। चारों मूड में लिखना है, बोलना है ज़्यादा, तब आपकी स्पीकिंग मजबूत होगी। स्पीकिंग कोई जादुई छड़ी नहीं है। इंस्ट्रक्शन पर कमांड कीजिए, वर्ड्स को बढ़ाइए, मनन कीजिए, खूब लिखिए, खूब बोलिए, अंग्रेजी आपका होगा, ठीक ना। आइए, तो हम लोग इन सभी को बनाया है, आप लोग सीखा होगा। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूर्ण क्लास कर सकते हो। यूट्यूब पर ए कुमार सर को सर्च करके जुड़ जाओ, निःशुल्क कोर्स करो, प्रैक्टिस करो, और बहुत सारे बिगिनर्स के लिए चीज़ सिखाएंगे, वो सीखते रहो। या +2 वाले एग्जाम आइडिया या सभी चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पर जुड़े रहें। मिलेंगे हम, बाय बाय, सी यू।